दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जोड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव में हिट रही। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 37 पर सपा जीती और 6 पर कांग्रेस जीती। राहुल अखिलेश की जोड़ी के आगे बीजेपी की एक ना चली। 62 से घटकर बीजेपी 33 पर आ गई। यूपी में दो लड़कों की जोड़ी बीजेपी को रास नहीं आ रही है, जिसके चलते पहले पीएम मोदी और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा कांग्रेस की दोस्ती में दरार डालने का दांव चला है। लोकसभा में आपने देखा कि सदन में पीएम मोदी ने सपा को कांग्रेस से सचेत करने की बात कही थी, तो अब भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। सपा के वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस को भस्मासुर बताते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में कांग्रेस की नजर सपा के वोट बैंक पर है? तो फिर यूपी में दो लड़कों की जोड़ी कितने दिनों तक एक साथ रह पाएगी, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल के ऊपर संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। यूपी की राजनीति से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट को अपनी कर्मभूमि बनाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में 3.5 दशक से वेंटिलेटर पर पड़ी हुई कांग्रेस को सियासी संजीवनी देने का काम किया है। इसकी झलक 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजे आने और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बनने के साथ ही राहुल गांधी की हाथरस यात्रा और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी गई चिट्ठी में साफ देखी जा सकती है। राहुल गांधी 1 महीने में यूपी का 3 बार दौरा कर चुके हैं, जिसके संदेश साफ है कि उनकी नजर सूबे की सियासत पर है। तो वहीं सपा भी 2024 के नतीजे आने के बाद देश भर में अपनी पार्टी के विस्तार करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। हालांकि राहुल गांधी की कोशिश सपा के साथ सियासी बैलेंस को बनाए रखने की है, जिसे लेकर अखिलेश यादव के साथ संसद से लेकर सोशल मीडिया तक राजनीतिक केमिस्ट्री को बनाए रख रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि यूपी में जिस तरह से चुनावी नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए हैं, उसके चलते ही बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर हो पाई है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश सपा कांग्रेस की दोस्ती में दरार डालने की है। दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस सूबे में अपने अपने सियासी आधार को बढ़ाने की कोशिश में है। राहुल गांधी की कोशिश उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बिखरे हुए वोट बैंक को एक बार फिर से जोड़ने की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का एक मुश्त वोट इंडिया गठबंधन को मिलना और संविधान वाले मुद्दे पर दलित समुदाय के झुकाव ने कांग्रेस को यूपी में फिर से खड़ा कर दिया है। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 2.33% वोट मिले थे। अब 2 साल के बाद ही 2024 के लोकसभा चुनाव में ये वोट प्रतिशत बढ़कर 6.39% पहुंच गया है। कांग्रेस का सियासी बेस यूपी में बन जाने के चलते ही राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं और दोबारा से कांग्रेस को खड़ा करने का उनका प्लान है। देखिए, माना जाता है कि यूपी में कांग्रेस का जिस भी सियासी दल के साथ गठबंधन होता है, मुसलमानों का झुकाव उनकी तरफ होता है। इसी तरह से राहुल गांधी की सक्रियता से अखिलेश यादव की सियासी बेचैनी जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि मुस्लिम के सहारे की सपा की पूरी सियासत जो टिकी हुई है उस पर अब शेयर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस भी शेयर मांगेगी। मुसलमानों का वोट अगर कांग्रेस अपने साथ जोड़ने में सफल रहती है तो सपा के लिए तो ये चिंता का सबब बन जाएगा। इसीलिए माना जाता है कि अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस को बहुत ज्यादा राजनीतिक स्पेस नहीं देना चाहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आपको ये बता देती हूँ कि उपचुनाव जो होने वाले हैं अभी, इसमें सीटों को लेकर कहां पेंच फंसा हुआ है। देखिए, लोकसभा चुनाव के चलते ना 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस उपचुनाव में 3 से 4 सीटें मांग रही है, जबकि सपा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को 2 सीट देना चाहती है। लेकिन उसके लिए शर्त रख दी गई है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में उसे सीट दी जाए। ऐसे में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती कितने दिन तक उत्तर प्रदेश में साथ चल पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों ही दलों का वोट बैंक एक ही है। सपा मुस्लिम वोट पर अपनी पकड़ हर हाल में बनाए रखना चाहती है और कांग्रेस मुस्लिम परस्त बनने के लिए बेताब है। देखना होगा आगामी चुनाव में ये दोस्ती, दो लड़कों की जोड़ी कितने समय तक एक साथ देखी जा सकती है। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। वीडियो जानकारी अच्छा लगा आपको तो देख सकते हैं आप वीडियो को, और लाइक भी कर सकते हैं आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।